स्टूडेंट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। और अगर आप किसी तरह का भी फीडबैक देना चाहते हैं हमें तो ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा, यहाँ पे आप रब्ता करके अपनी क्यूरीज, क्वेश्चन, सजेशंस और फीडबैक दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो चार्ज टू मास रेशियो है। चार्ज टू मास रेशियो एक एनिमेटेड वे के अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ताकि बेहतर तौर पर समझ आ सके। पहले डायग्राम को समझेंगे और एनिमेशन के ज़रिए चार्ज टू मास रेशियो की बात करेंगे और फिर जो थ्योरी से रिलेटेड हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने एक डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब में ये कैथोड है। एनोड मैंने यहाँ पे शो नहीं किया कि मेरा मकसद मेन कैथोड पे है। कैथोड से कैथोड रेज निकलेंगी और ये कैथोड रेज जो है वो ट्रैवल करेंगी आगे एनोड की तरफ। तो एनोड की तरफ इन्होंने ट्रैवल करना है कैथोड रेज ने। ये पूरी डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर एंड के ऊपर एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन है कि यहाँ पे रेज जब स्ट्राइक करेंगी तो ये ग्लो करेगा और ग्लो करने से हमें पता चल जाएगा कि जो रेज हैं कैथोड रेज वो किस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही हैं। तो हम सबसे पहले इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके सामने जो डायग्राम है स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों फील्ड जो एब्सेंट है। तो इन दोनों फील्ड्स की एब्सेंस में जब हम कैथोड रेज को प्रोड्यूस करवाते हैं और इनको आगे पास करते हैं तो ये देखें ये स्ट्रेट पास करेंगी और पॉइंट बी के ऊपर हिट करेंगी। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कैथोड रेज हैं दे ट्रैवल स्ट्रेट और वो स्ट्रेट जाके मिड पॉइंट जो पॉइंट बी है उसके ऊपर हिट करेंगी। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, अब हमने 1 बाय 1 इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग अप्लाई करना है और फिर दोनों को एक साथ करना है। तो नेक्स्ट डायग्राम में आ जाएं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, यहाँ पे आप देखें तो लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चले अप्लाई करें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, हटा दूँ फिर दिखा दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स की सूरत में, एनोड और कैथोड की सूरत में, एक्सटर्नल एनोड और कैथोड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में कैथोड रेज के साथ क्या होगा, कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी और डिफ्लेक्ट कर जाएंगी टू द पॉजिटिव प्लेट एनोड की तरफ और जाके हिट करेंगी टॉप के ऊपर। पॉइंट बी जो मिड पे था उसके ऊपर जाके पॉइंट ए के ऊपर जाके हिट कर रही है। पॉइंट ए जो कि टॉप के ऊपर है, अबव द पॉइंट बी है और ये डिफ्लेक्ट कर रही है टू द पॉजिटिव प्लेट यानी एनोड की तरफ। ये ऐसा कब हो रहा है कि जब आप सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम सिर्फ और सिर्फ यानी ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और देखते हैं उसमें क्या होता है। तो देखें नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या दिखाया गया है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने अप्लाई कर दिया। अब इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है कैथोड रेज डिफ्लेक्ट करेंगी और चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है एट राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और उसके बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो राइट एंगल के ऊपर दोनों फील्ड्स होते हैं। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो उसकी डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर टॉप के ऊपर डिफ्लेक्ट किया है तो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन जो है वो उसके अपोजिट होगी। तो ये डिफ्लेक्शन एट सी पॉइंट है। आप देखें मिड पॉइंट पॉइंट बी था और जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में से सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है तो जो कैथोड रेज हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर स्ट्राइकिंग एट द पॉइंट सी। कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन सी ये डिफ्लेक्ट कर गए हैं डाउनवर्ड और डिफ्लेक्ट करके ये पॉइंट सी के ऊपर हिट कर रहे हैं और इस तरह से ये हमें स्क्रीन के ऊपर हिट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, दोनों फील्ड्स अप्लाई करने एक साथ। तो ये सामने नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपके लिखा हुआ है व्हेन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर अप्लाइड। दोनों फील्ड्स को अप्लाई करेंगे किस तरह से, इस तरह से कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो एक दूसरे के। दोनों फील्ड्स एक साथ अप्लाई करेंगे और दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल रखेंगे। तो चलें, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव उसके इलेक्ट्रोड्स, एनोड और कैथोड। अब ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, दोबारा से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। दोनों फील्ड्स अप्लाई किए हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जैसे हमने सीखा वो कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करता है। और जब दोनों फील्ड्स हमने अप्लाई किए हैं और बराबर फील्ड्स अप्लाई किए हैं तो दोनों फील्ड्स की स्ट्रेंथ एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो आप गेस करें इलेक्ट्रॉन्स को किस पॉइंट पे हिट करना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बीइंग कैंसल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मतलब है नेट जो फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर जीरो, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हिट करेंगे पॉइंट बी के ऊपर, बिल्कुल वैसे ही
जैसे इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड वो पॉइंट बी के ऊपर स्ट्रेट जाके हिट कर रहे थे। अब जब दोनों फील्ड्स अप्लाई किए हैं एक साथ, दोनों फील्ड अप्लाई किए हैं एक साथ अप्लाई करने के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पॉइंट बी के ऊपर हिट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों फील्ड्स की स्ट्रेंथ इक्वल है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो नो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, नो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पास होते हैं और पॉइंट बी के ऊपर हिट करते हैं। चलें अब यही सारी चीज़ें हम थ्योरी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ मास टू चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन E/m, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, जे थॉमसन ने E/m डिटरमिन की 1897 में। उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसके एक्सपेरिमेंट में उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई किए, लेकिन पहले जो है वो उसने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड के स्पेल थोड़े गड़बड़ है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई किए ऑन द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उससे उसने दोनों फील्ड्स को कंपेयर करके बराबर किया और फिर दोनों की स्ट्रेंथ को इक्वल किया, कंपेयर किया और वहाँ से E बाई इलेक्ट्रॉन निकाली बाय कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये 3-4 हिस्से किए। सबसे पहले इन द एब्सेंस, जैसे हमने एनिमेशन में देखा, इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड्स जे थॉमसन ने पहले कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बिगने में अप्लाई नहीं किया, और जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड पास हुए और उन्होंने हिट किया, स्ट्राइक किया एट पॉइंट बी, एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन। फिर सेकंड में इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जब उसने अप्लाई किया तो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने डिफ्लेक्ट किया पॉजिटिव प्लेट यानी एनोड की तरफ, और उन्होंने हिट किया एट पॉइंट ए, और पॉइंट ए कहाँ था, पॉइंट बी के ऊपर था। तो ये पॉइंट बी के ऊपर पहले हिट किया, फिर पॉइंट ए था टॉप के ऊपर, वहाँ पे हिट किया, तो फिर बाद में पॉइंट सी के ऊपर। तो जब पॉइंट सी में देखें तो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, तो इन दैट केस जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है वो परपेंडिकुलर अप्लाई किया है, 90 एंगल के ऊपर अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्लेक्ट हुई एट द पॉइंट सी, और पॉइंट सी कहाँ है, पॉइंट बी के बिलो। ये पॉइंट ए के बिलो लिखा हुआ है, पॉइंट ए के, ये टाइपिंग मिस्टेक है, पॉइंट बी के बिलो, ठीक है। वैसे पॉइंट ए के भी बिलो ही बनता है, लेकिन पॉइंट बी जो है वो मिड पॉइंट के ऊपर है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जाके ए के ऊपर हिट कर रहा है, जब हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो पॉइंट सी के ऊपर हिट कर रहा है। जब दोनों फील्ड्स एक साथ अप्लाई किए और बराबर अप्लाई किए तो वापस वो पॉइंट बी के ऊपर जाकर इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो हिट करती है। नेक्स्ट देखें, इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ फील्ड्स, जब जे थॉमसन ने दोनों फील्ड्स को अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हुआ, बोथ फील्ड्स वर एडजस्टेड सो दैट द बीम स्ट्रक अगेन एट द पॉइंट बी, दोबारा से पॉइंट बी के ऊपर उसको हिट करवाया और उनको एडजस्ट किया गया, दोनों की स्ट्रेंथ को इक्वल किया गया, इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया, नेट जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर वो जीरो हुई, तो उन्होंने वापस पॉइंट बी के ऊपर जाकर हिट किया। और कैलकुलेशन ऑफ द E/m ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जैसे पहले बात हुई, वाज डिटरमिन्ड बाय द कंपेयरिंग ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फील्ड्स के इक्वल हैं, जब ये दोबारा से पॉइंट बी के ऊपर हिट करता है दोनों फील्ड्स के इक्वल हैं, तो दोनों फील्ड्स को इक्वल करने से वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पुट करो, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला पुट करो, उसको मज़ीद मॉडिफाई करके E/m ईजिली जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जो E/m कैलकुलेट किया वो 1.7588 इंटू 10⁻11 कॉलम्स पर kg है। ये 11 जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए 60 पे, इट्स 11 पावर है इसकी, तो 1.7588 इंटू 10⁻11 कॉलम्स पर kg, 11 कॉलम्स पर kg। इसका मतलब ये है कि अगर 1 kg इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हों तो उनका चार्ज कितना बनेगा, 1.7588 इंटू 10⁻11 कॉलम्स, 11 कॉलम्स। अगेन ये 11 साइड पे नहीं होना चाहिए, टॉप पे पावर है, तो 1.7588 इंटू 10⁻11 कॉलम्स चार्ज बनेगा किन का, जब 1 kg इलेक्ट्रॉन्स हों, तो कॉलम्स पर kg 1 kg का चार्ज, दैट इज़ द E/m।
का आप कह लो फिजिकल जो मीनिंग बनता है। डायग्राम, एक डायग्राम मैंने सिंपल से बनाई है, एक डायग्राम वो है जो आपकी बुक पे बनाई गई है। ये बुक वाली डायग्राम आपके सामने है। अगेन वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों को परपेंडिकुलर अप्लाई किया गया है एक दूसरे के, और पहले पॉइंट बी के ऊपर हिट करता है, फिर जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉइंट ए के ऊपर हिट करेगा, सिर्फ जब मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट सी के ऊपर हिट करेगा, और जब दोनों फील्ड्स एक साथ अप्लाई किए गए हैं, इक्वल अप्लाई किए हैं, तो वापस वो पॉइंट बी के ऊपर हिट करता है। तो दैट इज़ द E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम मिलीकन्स जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है जिससे मिलीकन्स ने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमिन किया, उस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।